अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। मौसम बहुत खूबसूरत था और आज संडे था। और आज संडे एक दिन जो हमेशा ख़ास होता है, हर शख्स चाहता है कि इस दिन थोड़ा रिलैक्स करे। फिर ग्रोसरी वगैरह भी हुई, सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेके आए। तो मैंने सोचा कि हम छोटा सा एक खाने का और इस तरह व्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने मटन जो था इसको फ्रीज़ करके रखा था, इस तरह से पतले पतले से पैकेट बना के ना उसको प्रेस कर लिए थे ताकि वो फ्रिज में ना जगह ना घेरे। और इसके ऊपर मैंने मेंशन कर लिया हुआ था कि ये चावलों के लिए है या ये खाने के लिए है। तो इसकी मैंने यखनी बना दी थी, यखनी बनाने के लिए रखा था। और इस तरह से बाद में मैंने ग्रॉसरी देखी कि क्या कौन कौन सी वेजिटेबल्स आई है। संडे को ये होता है कि एक साथ कुछ वेजिटेबल्स ले आते हैं, फिर उसको मैं सारा वॉश करके समेट के तो फ्रीज़ कर लेते होते हैं, फ्रीज़र में रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। इस तरह मैंने यखनी के लिए चावलों की यखनी चढ़ा दी थी ऊपर, फिर चावल तैयार करने के लिए मैंने रख दिए। एक दिन जो हमेशा ख़ास है संडे, ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर हम वक्त निकाल कर थोड़ा सा फोकस और प्यार डाल दें तो हर दिन एक संडे बन सकता है हमारे लिए। कुकिंग हो या ज़िंदगी, दोनों में सब्र और बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे खाने में हर मसाला अपनी जगह पर मज़ा देता है ना, वैसे ही ज़िंदगी में हर मुश्किल और हर खुशी अपना रोल प्ले करती है। किसी दिन मीठा होता है तो किसी दिन थोड़ा तीखा भी होता है, लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर हम खाने को पेशेंस के साथ बनाते हैं तो रिज़ल्ट बेहतरीन निकलता है। ज़िंदगी में भी पेशेंस और पॉजिटिव जो है सोच से ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। मैंने ये देगची रखी थी और इसके अंदर मैंने जो है वो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आपने हाफ़ कप डाल देना है या हाफ़ कप से भी कम डालें क्योंकि ये कम ही यूज़ होता है। उसके बाद आप अनियन डाल दें, अनियन डाल के उसको आप अच्छे से फ्राई करें। जब वो डार्क गोल्डन हो जाए तो उसके बाद आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, टमाटर डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और जो है वो इस तरह से इसको अच्छा सा भून लें। देखिए, ज़िंदगी एक बड़ी हिकमत ज़िंदगी की ये है कि हर स्टेप छोटा लगता है लेकिन आखिर में वही कंप्लीट टेस्ट देता है। तो एक चम्मच नमक ज़्यादा या कम हो जाए तो पूरा खाना जो ख़राब हो जाता है। वैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतें जैसे वक्त पर उठना, मेहनत करना, दुआ करना, सब मिलाकर बड़ी कामयाबी देती हैं। तो जो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं वही कामयाब होते हैं। कुकिंग भी कंसिस्टेंसी की गेम है और ज़िंदगी भी इसी मुसलसल चलते रहने का ही है। तो मैंने इसके अंदर वो जो यखनी में से गोश्त जो गल गया था मटन का, वो मैंने इसमें डाल दिया और उसमें मैंने कुछ पीसेस भी थे हड्डियों के जो कि अच्छा यखनी को टेस्ट देते हैं, वो डाल के इसमें बच्चों के लिहाज से मैंने कुछ आलू भी काट के इसमें डाल दिए थे कि उनको ज़रा टेस्ट पसंद है। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। इसके अंदर नमक, मिर्च जो है, गरम मसाला डाल के, क्योंकि साबित जो मसाले होते हैं वो तो यखनी में डल जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने नॉर्मल सारी चीज़ें जो चावलों में डालती हैं, साथ एक चिकन क्यूब डाल दें तो वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। नहीं है तो यखनी का अपना टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। तो ये मैंने इसको जो है वो अच्छे से भून लिया। इसको भून के तो जब ये अच्छे से आलू जो हैं थोड़े से गल जाएंगे तो आप इसमें यखनी वाला जो पानी है ना वो ऐड करेंगे। हम बात कर रहे थे संडे के ऊपर। तो संडे एक रिमाइंडर है कि हमेशा अपने लिए और अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए। जो खाना हम बनाकर टेबल पर लाते हैं वो सिर्फ बॉडी को एनर्जी नहीं देता, वो घर में मोहब्बत और बरकत भी देता है। इसलिए हर दिन को एक पॉजिटिव रेसिपी की तरह ट्रीट करें। आज जो मेहनत हम कर रहे हैं, कल उसका टेस्ट हमें ही मिलेगा। तो इस तरह से ये मैंने यखनी डाल दी। यखनी डाल के जब ये बॉयल इसमें आ गया तो फिर जो मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, चावल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, जब ये बॉयल हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर आप दम दे दीजिएगा। इस तरह से मैंने एक रायता जो है वो साथ तैयार कर लिया। इसमें ग्रीन चटनी मैंने मिक्स कर ली और साथ ये जब दम दे दिया था तो माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म के चावल जो हैं हमारे
खुशबूदार निकल के सामने आए। मैंने थोड़ा सा सैलड तैयार कर लिया, लवाजमात, और ये हमारा खाना तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर मैसेज बताइएगा। छोटी सी कोशिश होती है, इंशाल्लाह आगे आगे मज़ीद इसमें बेहतरी आती जाएगी आपकी दुआओं से।